दोस्तों नमस्कार। जेतान न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आपका दोस्त आईबी खान और आप देख रहे हो जेतान का सबसे बड़ा भरोसामंद जेतान न्यूज यूट्यूब चैनल। दरअसल देश भर में जब से लॉकडाउन की स्थिति हुई है, देश में कोरोना को लेकर जब से हालात बिगड़े हैं, तब से लगाकर आज दिन तक विभिन्न समाज सेवी संगठन देश भर में जहाँ पर भी है वो अपनी तरीके से जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए आगे आ रहे हैं और ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। संकट का ये काल है, देश भर में लॉकडाउन की स्थिति है, लाजमी बात है जरूरतमंद लोगों की सेवा सत्कार के लिए ये अपनी एक सामाजिक परंपरा भी रही और मारवाड़ में तो खास तौर से ये परंपरा रही है कि हर दुख सुख में लोग साथ देते हैं। तो आज उसी कड़ी में मैं जेतान शहर में एक पहल नामक एक पहल फाउंडेशन है, जिसकी उल्लेखनीय पहल ही कहूँगा। लगातार जब से लॉकडाउन की स्थिति है तब से लगाकर आज दिन तक न जाने कितने लोगों को ये भोजन दे रहे हैं और बेसहारा पशु है उनको लिए हरे चारे की भी व्यवस्था करें। आप देख पा रहे होंगे ये गर्मी के इस मौसम में एक छोटे से मकान में किस तरह से ये लोग कड़ी मेहनत करके जरूरतमंद लोगों के लिए जो गर्मा गर्म भोजन है वो भोजन तैयार किया जा रहा है। और ठीक इधर मेरे सामने है जो मुंजी सेठ जी है, मुंजी सेठ जी जो खुद अपने हाथों से पूड़ियाँ बना रहे हैं। लोग लगातार भोजन का पैकिंग वगैरह कर रहे हैं। मुंजी के बारे में बताना चाहूँगा कि मुंजी सबल टेंट व्यवसायी है, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति के कारण आजकल इनका व्यवसाय भी बंद है। तो लाजमी बात है समाज सेवा में आप इन दिनों व्यस्त है, यानी कि से पहल फाउंडेशन के लिए काम करें। तो इस समय जरूरतमंद लोगों के लिए गर्मा गर्म पूड़ियों की व्यवस्था की जा रही है, कच्चा मटेरियल वो तैयार किया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है सोनू भाई, जिनसे मैं जानना चाहूँगा। जब से सर रामनवमी के शुभ अवसर पर हमने ये पहल ग्रुप के तत्वाधान में सारे पहल ग्रुप के कार्यकर्ताओं ने ये बीड़ा उठाया है कि जेतान क्षेत्र में एक भी गरीब और जो दुर्लभ व्यक्ति जिसके पास खाने की सुविधा नहीं पहुंच पा रही है, हमारे समस्त ग्रुप वालों ने मिलकर उनका पेट भरने का कार्य शुरू किया है, पुनीत कार्य शुरू किया है। साथ में ग्रुप द्वारा अनेक गौशालाओं में गायों को चारा डालने, कुत्तों को बिस्किट डालने, साथ ही हमने मंदिरों में ये हनुमान जयंती के उत्सव पर चूरमे का भोग लगा के वो भी प्रसाद गरीबों को वितरण किया। कल अमावस के उपलक्ष्य पर ये गुलगुले बना के वो भी वितरण किए। और ग्रुप के हर कार्यकर्ता यहाँ पे सभी व्यापारीगण हैं और कोई भी यहाँ पे लेबर नहीं है, 1 रुपए की भी यहाँ पे। वो मैं देख रहा हूँ इसे जेतान सदर बाजार की नामचीन हस्तियाँ जो काम कर रही है, जो आमतौर से देखा जाए तो भाभी जी या आपके घर वालों को जो काम करना चाहिए। मुंजी भी देख रहे हो आप, ये जो बड़े टेंट व्यवसायी है जेतान में, इनका प्रसिद्ध टेंट व्यवसायी, लेकिन आज ये भी पुड़िये बट रहे हैं। तो मैं हाँ भाई साहब जितेंद्र जी से जानना चाहूँगा, कब तक आपकी ये पहल चलेगी? आपकी उल्लेखनीय पहल को मेरा सलाम है। नमस्कार भाई साहब, सबसे पहले हार्दिक स्वागत है आपका। यहाँ पधारे, आप पहल फाउंडेशन की बुलावे पर आप आए और सारी जो कार्य, जो सेवार्थ कार्य यहाँ पे हो रहा है, उस सेवार्थ कार्य को आप जनता तक पहुँचा पा रहे हैं। लगभग 27 दिन हमें हो चुके हैं चारा वितरण करते हुए। इसके अलावा आज ये पुड़िया का जो हमने प्रोग्राम रखे हैं, ये जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं ज़रूरतमंदों के लिए, ये भी लगभग आज 25 दिन करीब हो चुके हैं पूरे। आप मानेंगे कि सुबह 9 बजे से शुरू होते हैं हम लोग, सारा काम हम सारे लोग हमारे खुद के हाथों से सारा काम क्रियान्वित कर रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार का एक भी रुपए हम लोग दूसरे किसी हलवाई को और इस प्रकार से नहीं दे रहे, वो भी पैसा बचाकर हम लोग ज़रूरतमंदों के लिए लगा रहे हैं सर। इसके अलावा सारे लोग लगे हुए हैं और सारी पूरी टीम इसमें कार्य कर रही है, जिसमें मुंजी भाई साहब तो हैं, इन्हीं के निर्देश अनुसार कार्य हो रहा है। उसके अलावा अशोक जी हैं और के शर्मा जी हैं, विकास जी हैं और बहुत सारे बिट्टू भाई हैं, कुलदीप जी हैं, सानू भाई हैं, चिंटू भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं, बुज्जी सोनी हैं, बहुत सारे लोग इसमें, और जो जिसका नाम मैं ले नहीं पा रहा हूँ वो भी सारे प्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे लोग हैं इसमें सम्मिलित हैं। और इसके अलावा सभी भामाशाह हमारे, जिन्होंने एक आग्रह पर हमें फाइनेंशियली आटे के कट्टा हैं या दाल हैं या जो भी हैं वो भी हमें प्रोवाइड करवाए। इवन सब्जी मंडी से भी हमें जो सब्जियां हैं वो भी हमें अच्छे बामा सोने सर, ये हमारे पहल फाउंडेशन के लिए और ज़रूरतमंदों के लिए सर हमें दी है सर। सभी का सर तहे दिल से इस्तकबाल है सर। यानी कि आपके यहाँ कोई मजदूर नहीं है, जो कुछ भी कर रहे हो तमाम व्यवस्था आपकी तरफ से कर रहे हो। और ये वितरण कब तक हो जाता है आपका? ये
ये लगभग 10:30-11 बजे करीब सर ये कंप्लीट हम लोग ख़त्म कर देते हैं हमारा कार्य पूरा, जिसमें हमने चयनित परिवार जिसमें कालबेलिया है, मदारी वर्ग है, जो भी है। इसमें नहीं हमने उन लोगों को लिया जो लगभग झोपड़ी में निवास जिनका स्थान है। एब्सोल्युटली सर, उन्हीं लोगों को हमने लगभग कोशिश की है कि वहीं लोगों तक पहुंचा जाए। इसके अलावा जितने भी एसडीएम साहब के द्वारा भी हमें कुछ लिस्ट मिली हैं, उनके अकॉर्डिंग भी हम लोग जा रहे हैं। और इस कार्य में हमारे पावन धाम भी हमारे साथ में, हम लोग वहाँ पे एज ए वॉलंटियर उन लोगों को भी सेवा दे रहे हैं, जहाँ से हमें लगभग 100 पैकेट हमारे पास में पहुँच रहे। हम लोग वहाँ जैसे चौकीदारों के पास हैं, वहाँ पे हम लोग दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे भी यहाँ से भी लगभग 150 पैकेट हम लोग यहाँ से बनाकर लोगों तक हम लोग पहुँचा रहे हैं सर। ये आपकी उल्लेखनीय पहल है। और मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक बार वो दृश्य भी दिखाए जो यहाँ पैकेट्स है, किस तरह से वो पैकिंग किया जाता है और किस रूप में वितरण होता आप देख पा रहे होंगे बड़े अच्छे ढंग से, यानी कि शाम तक ये जो सब्जी पूरी है ये खराब नहीं हो सकती है, उस लिहाज से ये तैयार किया जाता है। गर्मा गर्म भोजन है। मेरे साथ है भाई साहब, क्या नाम है आपका? बिट्टू सोनी नाम है। बिट्टू सोनी जी, शायद आप भी टेंट व्यवसायी हो, कैसा क्या लग रहा है आपको जो जरूरतमंदों की सेवा करें और करनी भी चाहिए इन दिनों? सर बहुत अच्छा लग रहा है और सेवा तो हम करना हमारा काम है, बाकी सब ऊपर वाला करता है। ये वो सब देने वाला भगवान है, अपन तो एक निमित्त मात्र है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरे साथ कवि विकास राजी भाटी है जो लंबे समय से इस पहल फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और मैं नियमित देखता हूँ गायों को हरा चारा डालना हो या भोजन वितरण करना हो, कहीं न कहीं इनकी उल्लेखनीय भूमिका, मैं इनकी सेवा को सलाम करता हूँ और आग्रह करना चाहूँगा कम शब्दों में अपनी जो पहल फाउंडेशन की जो उल्लेखनीय है उसके बारे में आप जानकारी दो मेरे दर्शकों से। और आग्रह करना चाहूँगा कि लोगों से कि वो पहल फाउंडेशन या तमाम जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं जो दान के लिए आगे आ रही है, विभिन्न क्षेत्रों में आगे आ रही है, आप इनकी प्रेरणा लेकर आप स्वयं आगे आवे। खान साहब, हमारे उस्ताद का एक शेर था कि यूं तो क्या क्या नज़र नहीं आता, यूं तो क्या क्या नज़र नहीं आता, कोई तुमसा नज़र नहीं आता और जोलियाँ सबकी भरती जाती है, देने वाला नज़र नहीं आता। क्या बात है। तो देने वाले की कृपा है, पूरे बाज़ार की कृपा है। आदरणीय हमारे विनोद जी सोनी साहब, मुंजी भाई साहब है, महेंद्र सिंह गडानी साहब है, बिट्टू भाई है, किशु भाई है, प्रणोदीप जी, सुरेश जी और तमाम पूरे बाज़ार के इतने सारे नाम हैं। करीब 250 लोगों की ये टीम है जो प्रतिदिन सुबह 8 बजते ही यहाँ आ जाती है। ये सारे लोग 2 बजे 3 बजे खाना खाते हैं, मगर जो ज़रूरतमंद है उनको 11 साढ़े 11 खींच के हम खाना पहुँचा देते हैं। गाय का चारा निरंतर चल ही रहा है और सभी जैतान बंधुओं से हमारा निवेदन है कि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको समय पे खाना प्रोवाइड कराएं और जैतान की एक मिसाल पेश करनी है हमें। जितनी भी संस्थाएं हम उनका भी साधुवाद करते हैं, आदरणीय एसडीएम साहब का साधुवाद करते हैं जिन्होंने हमारा संबल बढ़ाया और प्रशासन का हमें साथ दिया, संबल दिया, जिससे ये कार्य निरंतर चलता रहता है। तो मैं तमाम जितने भी ये वीडियो देखने वाले हैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि वो जैतान की जो पहल फाउंडेशन है उनकी उल्लेखनीय सेवा को आप सलाम करें और इस पहल फाउंडेशन की आप प्रेरणा लेकर अपने गाँव में या आसपास जहाँ पर भी ज़रूरतमंद है, हालांकि इन्होंने कहा नहीं लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जैतान शहर में ऐसे सामाजिक संगठन है जिनकी बदौलत शायद मुझे नहीं लगता कि कोई भूखा सो रहा होगा, ऐसा नहीं लगता। और भाई साहब, हाँ, कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार खान साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप निरंतर रूप से आप भी इस लॉकडाउन में आप सेवाएं दे रहे हो, लोगों तक ये जागरूकता का मैसेज पहुंचा रहे हैं। मैं अपनी पूरी पहल टीम का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये लोग सुबह से, हम लोग लगभग सुबह 8 बजे हमारा कार्यक्रम शुरू होता है वैसा आज, इसमें सुबह 1 बजे तक का हमारा कार्य रहता है कि खाना बनाकर खाना वितरण करना। फिर 1 बजे हमारी चारा की पिकअप आ जाती है, तो वहाँ से फिर बाद में 1 से 3 साढ़े 3 बजे पिकअप का कार्य होता है। उसके बाद हम लोग अनाज वितरण का कार्य करते हैं, पक्षियों को अनाज वितरण करते हैं। डेली का हमारा 1 कट्टा अनाज वितरण का कार्य रहता है, ये कार्य है। और उसके बाद शाम को कुत्तों को बिस्किट डालना। तो ये पूरे कार्य हैं, यानी इंसानों से लेकर मूक जानवरों तक गायों का जितना हम लोग भला कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने 50 कच्ची सामग्री के किट भी बनाए हैं, यानी कुछ ऐसे व्यक्ति भी है शायद जिनको खाना लेने में या फिर नियमित रूप से हम खाना ले भी नहीं पाए या फिर
कुछ मध्यम वर्गीय परिवार ऐसे हैं जो मेरे जैसे है, जो शर्माते हैं, मांग भी नहीं सकते, ऐसे लोगों को भी आपको सेवा करनी चाहिए। बिल्कुल हम लोग मतलब ये है कि बिल्कुल ऐसा है कि कुछ जो गरीब वर्ग है वहाँ तक तो चीज़ें पहुँच रही है, पर मध्यम वर्गीय परिवार भी ऐसे हैं जो वंचित है, जो ना कमा सकते हैं ना मांग सकते हैं, तो हम उनका भी ध्यान कर रहे हैं और उनके लिए हमने विशेष तौर से किट तैयार कर रखे हैं, वो हम लोग गुप्त रूप से उन तक पहुँचा रहे हैं कि वो ताकि उनको रत्ती भर भी शर्म की महसूस ना हो। ये चीज़ आप समझ सकते हो और काफ़ी ये चीज़ सोशल मीडिया में भी चल रही है कि लोग फोटो खींच रहे हैं तो उससे शर्मिंदगी भी हो रही है, तो उन चीज़ों का भी हम लोग विशेष तौर से ध्यान रख रहे हैं कि उनकी मर्यादा पर कोई आँच ना आए, वो सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। तो ये सारे काम हैं जो हम नियमित रूप से लगभग लॉकडाउन प्रारंभ होने से पूर्व, आपने देखा होगा लॉकडाउन जब मोदी सरकार ने लॉकडाउन शुरू किया था उससे पहले से हम लोग मास्क का वितरण कर चुके हैं, एक जागरूकता अभियान हमने चलाया था, पैम्पलेट वितरण किए थे और ये कार्य नियमित रूप से जारी है और इसके लिए हम लोग प्रशासन को भी धन्यवाद दे रहे हैं कि वो लोग हमें कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रहे हैं। प्रशासन को हम लोग नियमित रूप से सारी जानकारी देते आ रहे हैं कि हम लोग कितने पैकेट वितरण कर रहे हैं, कितने पैकेट वितरण नहीं कर रहे हैं। पावनदान संस्था का भी हम लोग धन्यवाद करते हैं कि वो नियमित रूप से हमें 100 पैकेट प्रदान कर रहे हैं, जिनको हम लोग नियमित जो उचित और वांछित व्यक्ति हैं वहाँ तक ये पैकेट्स पहुँचा रहे हैं। और अन्य जितने भी जो भामाशाह हैं जो हमारे पहल फाउंडेशन से जुड़े हैं, जिन्होंने हमें आगे बढ़ चढ़कर योगदान दिया है, समर्थन दिया है, उन सभी का मैं बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। आप लोग इसी तरह से जुड़े रहें, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहें ताकि हम लोग अभी जो ये कार्य 3 मई तक किया है, अगर ऐसा पॉसिबिलिटी हुई कि अगर लॉकडाउन आगे बढ़ाया गया तो हम लोग इसी उत्साह और इसी प्रोत्साहन के साथ जब तक सरकार की आवश्यकता है, जब तक लोगों की नीड है, हम लोग और हमारी पूरी टीम इतने ही प्रोत्साहन और इतने ही उत्साह के साथ कार्य करते रहे। धन्यवाद खान साहब। तो ये थी पहल फाउंडेशन की उल्लेखनीय पहल और मैं तमाम जितने भी ये सदस्य इनसे आग्रह करना चाहूँगा, आप लोगों की सेवा सत्कार करते हैं लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा करें, चूँकि कोरोना महासंकट में कहीं दिखाई नहीं देता। लिहाजा मेरा आग्रह है कि आप तमाम जितने भी है, हालांकि आप एहतियात के तौर पर अपने हाथों में ग्लव्स वगैरह तमाम पहने, बावजूद भी इसके आप समय समय पर राज्य के चिकित्सालय में जाकर अपने स्वास्थ्य का परीक्षण जरूर कराएं। मैं आईबी खान, कैमरामैन जितेंद्र सैनी के साथ जेता न्यूज़ के लिए आप देखते रहे जेता का सबसे बड़ा जेता न्यूज़ यूट्यूब चैनल और पीड़ित मानवों की सेवा के लिए आप आगे आने का संकल्प लें। धन्यवाद।